सम्यक दर्शन लक्ष्य है और तत्पर श्रद्धान उसका लक्ष्य, और तत्पर श्रद्धान के साथ में आत्मा का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, इसको भी सम्यक दर्शन का लक्षण कहा जाता है। और कहीं शास्त्रों में देव गुरु धर्म के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा गया और उसको भी लक्षण बताया गया है सम्यक दर्शन। इस पर अपनी चर्चा चली। तो इसमें पंडित साहब ने मुख्य रूप से 3 बातें कही। देवादित्य के श्रद्धान को सम्यक दर्शन क्यों कहा जाए, तो पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बताया कि भाई जो पूजावादिक है उनका श्रद्धान छोड़ करके और सच्चे देवादित्य का श्रद्धान कोई करता है तो उसके गृहीत मिथ्यात्व नहीं रहता है। अगर वो बराबर समझे तो क्या अरहंत के स्वरूप को समझे, भले ही उसके सम्यक दर्शन न हो। अरहंत के माने देव के स्वरूप को, गुरु के स्वरूप को, धर्म के स्वरूप को आगम प्रमाण से समझे और अन्य देवादित्य का भी जो स्वरूप बताया गया है उसको भी बराबर समझे और फिर उसको समझ करके कि वास्तव में सच्चा देव कौन हो सकता है, सच्चा गुरु कौन हो सकता है, सच्चा धर्म क्या हो सकता है, उसका निर्णय करे तो उसके ग्रहित मिथ्यात्व न रहे। देखो 2 प्रकार से ये देव गुरु धर्म का श्रद्धान कहा जाता है। एक तो इस प्रकार निर्णय करने से, दूसरा पक्ष से हमारे जो ये हमारे बस और कुछ विचार करे नहीं। तो जो निर्विचारी होकर के पक्ष से इनको देव मानता है और उनको वो देवादिक मानता है, ऐसा मान करके अभी हमें तो अपने पीते हैं तो ये हुआ पक्ष। और जो निर्णय करता है जैसे अपन ने कल परसों विचार किया था तो हमें उन्हें देव क्यों नहीं मानना चाहिए, तो कई सारे बिंदु उसमें आए थे ना, तो इसलिए वे मानने योग्य नहीं है। इससे क्या है कि एक तो पक्ष मिटता है, पक्ष में राग द्वेष की बुद्धि होती है लेकिन विचार करने पर राग द्वेष की बुद्धि नहीं होती। तो हम इसलिए उनको देव नहीं मानते हैं, हम देव इनको इसलिए मानते हैं। ठीक है, तो उसमें उनसे हमें कोई द्वेष नहीं रहा, उनके स्वरूप को समझा, हमने इनके स्वरूप को समझा ना। और इस प्रकार से हमने देव गुरु धर्म का श्रद्धान किया तो भले ही हमें सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन इतना विचार करने से हमारे जो ग्रहित मिथ्यात्व है वो तो नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो उस अपेक्षा से उसको सम्यक तो कहा जाता है। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है
कि जिसमें पंडित साहब ने अनुव्रत महाव्रत का दृष्टांत दिया था। तो देखो जिसके सम्यक दर्शन होता है उसके देवगुरु धर्म का श्रद्धान भी नियम से होता, ठीक है ना। और देवगुरु धर्म का श्रद्धान होए तो सम्यक तो होने का नियम तो नहीं है, लेकिन सम्यक तो होए तो देवगुरु धर्म का श्रद्धान होने का नियम है, क्योंकि इसके श्रद्धान बिना सम्यक तो होता नहीं। इसलिए जिसके सम्यक तो है उसके देवगुरु धर्म का श्रद्धान, सच्चा देवगुरु धर्म का श्रद्धान है ही है। इस अपेक्षा से उसको सम्यक का कारण कार्य की अपेक्षा से, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या लिया, तीसरा पॉइंट जो लिया था जब पक्ष से अनंत आदि का श्रद्धान करे परंतु यथावत स्वरूप की पहचान से श्रद्धान नहीं होता। उनके श्रद्धान जो पक्ष से श्रद्धान करेगा तो उसे स्वरूप को नहीं पहचाना उसने तो उसके देवगुरु धर्म का श्रद्धान नहीं होता है वास्तव में। अब ये समझ में आएगा। और जहाँ सच्चे अनंतादिक के स्वरूप को जाना हो या सातत्व का श्रद्धान हो तो वहाँ अनंतादिक का यथार्थ स्वरूप जानेगा ही जानेगा, नहीं जाने ऐसा नहीं हो सकता है। ये ऊपर बात आ गई ना दूसरे पॉइंट में। तो इसलिए यहाँ अनंतादिक का स्वरूप सच्ची पहचान हुई, वहाँ उसके आश्रवादिक के स्वरूप की पहचान बिना अनंत आदिक के स्वरूप की पहचान नहीं होती है। इसलिए जिसको आश्रवादिक की पहचान हुई है तो उसके अनंत आदिक की पहचान भी होती है। इसलिए देवगुरु धर्म के श्रद्धांत को वहां सम्यक दर्शन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ कहते हैं पंडित साहब एक अंतिम लाइन इसमें, इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अरहंत आदि के श्रद्धान को संयुक्त कर सम्यक दर्शन के साथ में इसका अविनाभावी संबंध आएगा देवगुरु धर्म के श्रद्धान का। इसलिए इनका अविनाभावी बना जान करके देवगुरु धर्म के श्रद्धान को भी संयुक्त कहा गया है। मैंने अनंतादि के स्वरूप का, सात तत्वों का, आपा पर का, आत्मा का, इनका सबका आपस में कनेक्टिविटी है, मतलब परस्पर अविनाभावी संबंध। अब यहाँ एक प्रश्न आ रहा है, यहाँ प्रश्न है कि नारकादि जीवों के देव कुदेव आदि का व्यवहार नहीं, मैंने जैसे मनुष्यों के देव को कुदेव आदि का व्यवहार है ना, वैसे नारकियों के तो नहीं है, त्रिवेंचों के भी। तो अपन तो कुदेव को भी देव माने, मनुष्य जो जीव है, और कुदेव को कुदेव भी माने, अपने को देव माने, उनके अपने देव के प्रति पक्ष भी होए, ठीक है। लेकिन नारकियों के और त्रिवेंचों के ऐसा कोई वो होता नहीं है कि कौन देव है कौन कुदेव है, और उनका वो व्यवहार भी नहीं होता है, क्रियान्वित भी नहीं होता है। हाँ जी, और उनके सम्मिलित पाया जाता, इसलिए सम्मिलित होने पर अनंतादिक का श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं।
देखो ये बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है जैसे त्रिंचादित्य या मार्गादित्य 7 तत्वों के नाम तो भी जानते नहीं, तो उनके साथ जो सम्यक दृष्टि है तो उनके साथ तत्व का श्रद्धांत जो है वो लक्षण वो पाया जाता है कि नहीं पाया, ऐसा प्रश्न है क्या? जैसे ही प्रश्न लगभग यहाँ पर वहां ये था कि नामादिक नहीं जानते, यहाँ कह रहे हैं उनकी व्यवहार नहीं है उसका, तो अभी उनके देवगुरु धर्म का श्रद्धांत पाया जाता है नहीं पाया, ऐसा प्रश्न उसका उत्तर सप्त तत्वों के श्रद्धान में अरहंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। ये पंडित जी साहब ने कहा जहाँ 7 तत्व का श्रद्धान है वहाँ अरहंत आदि का माने देव गुरु धर्म का श्रद्धान गर्भित है, ऐसा कहते हैं। क्यों गर्भित है? क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। 7 तत्वों में सर्वोत्कृष्ट तत्व क्या है? मोक्ष तत्व है, क्योंकि वो ही वास्तव में साध्य रूप से उत्कृष्ट रूप से उपाधि, उसी की साधना की जाती, उसी को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो मोक्ष तत्व सर्वोत्कृष्ट, वह मोक्ष तत्व तो अरहंत सिद्ध का लक्षण है। मोक्ष तत्व क्या है? यानी जिसने मोक्ष प्राप्त किया है, अनंत क्या, अनंत माने क्या, सिद्ध माने क्या, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है। मोक्ष में है अर्थात वे संसार से छूट गए, मुक्त हो गए, संसार से मुक्त होना उसका नाम मोक्ष है। तो उनके मोक्ष उनका लक्षण है और वे लक्ष्य है। ठीक है, ये क्या है? लक्ष्य का लक्षण होता है ना, तो वो अरहंत सिद्ध वे तो लक्ष्य है और मोक्ष उनका लक्षण। ठीक है, मतलब जैसे जो देवादिक है, देवादिक में जो अरहंत सिद्ध कहा गया, तो अरहंत सिद्ध का लक्षण क्या है? क्यों हम उनको देव क्यों मानते? क्योंकि मोक्ष प्राप्त हो गए, मोक्ष दशा है उनकी, मोक्ष रूप है वे, मोक्ष उनका लक्षण है। ठीक है, अब कहते हैं कि जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने। लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है, मैंने एक नियम बनाया, अरहंत सिद्ध वे लक्ष्य हैं और मोक्ष उनका लक्ष्य है, और मोक्ष किसी अन्य का भी लक्षण नहीं। अरहंत सिद्धों के अलावा किसी और का लक्षण है मोक्ष? किसी का नहीं। तो वे दो लक्ष्य हैं और मोक्ष उनका लक्ष्य। तो हर एक व्यक्ति की एक पहचान होती है ना, ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति क्या करता है, ये कौन है। तो अनंत सिद्ध की पहचान क्या है? मोक्ष, माने मुक्त दशा, इसका नाम मोक्ष। अब 7 तत्व मोक्ष लक्षण, मोक्ष तत्व सबसे उत्कृष्ट है, तो मोक्ष जब उत्कृष्ट है माने लक्षण उत्कृष्ट है, तो लक्षण भी उत्कृष्ट हुआ, लक्ष्य भी उत्कृष्ट हुआ कि नहीं? इसका मतलब जो मोक्ष को उत्कृष्ट, लक्षण को उत्कृष्ट मानता है तो उसने लक्ष्य को भी उत्कृष्ट माना ही माना। उत्कृष्ट मानना इसका मतलब उसका श्रद्धा न होना, पहचान होना। ठीक है, इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना और को नहीं माना। भले ही उनके
देव कुतवादिक का व्यवहार नहीं है, लेकिन मोक्ष के अलावा कि मोक्ष को उत्कृष्ट माना है तो अरहंत सिद्ध को ही उत्कृष्ट माना है ना, अन्य को तो नहीं माना ना। भले ही अन्य का नाम नहीं जानते, देव क्या है कुदेव क्या है ये नहीं पहचानते हैं, ये शब्द वे नहीं जानते हैं, लेकिन तो भी उनके कुदेवादिक का श्रद्धा तो नहीं हो सकता है। अब जब श्रद्धा नहीं है तो उसका छोड़ने का क्या मतलब है? जिसके उसका व्यवहार हो उसके छोड़ने का व्यवहार कहा जाता है कि हमने सब कुदेवादिक का श्रद्धा छोड़ दिया, सच्चे देव का श्रद्धा हम करते हैं, कुदेवादिक का श्रद्धा हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ ये ग्रहण त्याग की कोई बात ही नहीं है। हाँ तो मोक्ष तत्व को उत्कृष्ट माना, इसका मतलब अनंत सिद्ध को उत्कृष्ट माना, तो उसमें देवादिक का श्रद्धा गर्भित हो गया, सीधी बात। तो वही देव का श्रद्धा हुआ। तथा मोक्ष के कारण संबर निर्जरा तत्व है। मोक्ष का कारण कौन है? संबर निर्जरा। अब जो कार्य को उत्कृष्ट माने तो कारण को उत्कृष्ट क्यों नहीं माने? तो कारण के बिना कार्य होता नहीं ना। मोक्ष कार्य और संबर निर्जरा कारण है, तो उनको उत्कृष्ट मानेगा ही नियम से, इसलिए उनको भी उत्कृष्ट मानता है। सूक्ष्म बातें हैं सब। हाँ हाँ हाँ, जो श्रद्धा ने ये तो पहले सिद्ध कर दिया ना उन्होंने कि उसके साथ तत्व का श्रद्धा है कि नहीं वो नामादिक नहीं जानता है। हाँ तो वो तो यहाँ से सिद्ध किया कि वो देह मन वाणी और राग से भिन्न पड़ा है, उसके स्वभाव का आश्रय है, स्वभाव के आश्रय से उसकी परिणति में निर्मलता प्रकट हुई, और उसे ऐसा श्रद्धा ने ऐसी प्रतीति है कि निर्मलता अभियांशिक है और एक परिपूर्ण हो सकती है, और परिपूर्ण होने का उसके प्रयत्न पाया जाता है। ठीक है, और जो प्रयत्न है वही संबर निर्जरा तत्व है, क्योंकि वही तो मोक्ष का प्रयत्न है। और रागादिक में तो उसकी हे बुद्धि है ना। हाँ जी, ठीक है, तो इसलिए वो संबर निर्जरा वहां उसको वो उपाधि है, और मोक्ष सर्वोत्कृष्ट उपाधि है। तो मोक्ष उपाधि है तो देवादिक का श्रद्धा, संबर निर्जरा तत्व है तो वो संबर तत्व यहाँ का क्या कहते हैं जो, और संबर निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनि है, ऐसा है ना। मुनिराज जो है ये संबर निर्जरा तत्व है, इसलिए मुनि को उत्तम माना और को नहीं माना, और किसी को उत्तम नहीं माना। संबर निर्जरा को उत्तम माना, इसका मतलब मुनि को। देखो इसमें अष्टपाहन में शायद भाव पाहन में हुआ था, अरहंत सिद्धाचार्य पाठ साधु है परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही पंच परमेष्ठी ये सब आत्मा की अवस्थाएं। इसके साथ में एक बात जो मैं कहता हूँ मेरी क्या बात है, वो तो कहीं न कहीं आगम में मिल जाएगी। श्रावकपना भी आत्मा की अवस्था है, देह की अवस्था नहीं है, राग की अवस्था नहीं है। क्योंकि यदि दो चौकड़ी कसाय के अभाव वीतरागता शांति वहां नहीं हो, सुख नहीं हो,
तो उससे श्रावकपना हुए कैसे? बोलो उसे श्रावकपना हो सकता है? वो आत्मा की अवस्था ही तो हुई ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, बराबर। बहुत समझिए ना, वो उसका श्रावक बना लिया। दो चौकड़ी कसाय के अभाव रूप से परिणति में उस श्रावक को शांति वर्तती है, आनंद वर्तता है, निराकुलता वर्तती है। उतने अंश में वो सब सांसारिक झंझटों से मुक्त हो गया है वो द्रव्य। इतनी उज्ज्वलता पवित्रता उसकी परिणति में प्रकट हो गई है, उसका नाम श्रावकपना है। समझ में आया ना? और जब ये उस वस्तु की परिणति में इतना प्रकट हुआ है, उसके दो चौकड़ी कसाय के अभाव रूप ऐसी पवित्रता प्रकट हुई है, मुनिराज के तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप पवित्रता प्रकट हुई है। तो वो पवित्रता प्रकट हुई है ना, इसका मतलब वहां कुछ पाप नष्ट हुआ है कि नहीं? जो पाप नष्ट हुआ है उसको ही बाहर से अनुव्रत महाव्रत के रूप में कहा जाता है। उस पवित्रता की और पाप नष्ट होने का वो लक्षण है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। लोग इसको भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं है, खबर ही नहीं क्या है, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं। हम कोई देह की पुजारी नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। श्रद्धावान वो पहले आया, नंबर 1 पे श्रद्धावान। और क्रिया माने फिर याद रखना भैया, बार बार याद करो इसको। हमारी परिणति में जो बैठा हुआ है ना, उसको थोड़ा हटाओ वहां से, उस कचरे को। आचरण के नाम पे हमें क्या दिखाई देता है? ये कचरा है। वो जो पवित्रता है उसकी, उस पवित्रता के कारण वहां पाप नष्ट हुआ है। जिनवाणी में सर्वत्र, मैं कई बार याद दिलाता हूँ, पाप के अभाव को व्यवहार चारित्र कहा गया। क्या कहा? और वो पाप का अभाव कब होगा? जब परिणति में पवित्रता उत्पन्न होगी तब। आत्मा में पवित्रता होनी चाहिए ना। पाप भाव तो आत्मा की अवस्था में है ना, क्रिया में कहाँ है? क्रिया तो चेतना से शून्य है ना, देह चेतना से शून्य है ना, तो इसकी क्रिया जितनी है वो चेतना की क्रिया हो सकती है क्या? ये जो हमारे दिमाग में चित्त में कचरा भरा है ना, इसको निकाल, यथार्थ शुरू किया। इसके लिए अपन यहाँ स्वाध्याय करें, ठीक है? और वो पाप भी आत्मा की परिणति में है। देखो चौथे में स्थानवर्ती जो होता है ना सम्यक दृष्टि, वो असंयमी क्यों कहा जाता है? वो कितना ही बाहर से वो बना ले तो भी असंयमी ही है। कितना भी त्याग कर दे तो करता ही है यथा योग्य, शक्ति प्रमाण, अपनी शक्ति को छुपाए बिना। ये समझ लेना। लेकिन उसका सारा त्याग वो स्वयं भी ये जानता है कि इस त्याग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा मेरा विकल्प है इसलिए मैंने किया है। ये तो मेरा विकल्प हुआ ना सब, ऐसा जानता है।
लेकिन तो भी मैं असंयमी ही हूँ। इसका मतलब, असंयमी का मतलब जब पूरा पाप रहना। क्यों? क्योंकि अभी 3 चौकड़ी कसाय का संभाव है, उसमें प्रत्याख्यानावर्ती कसाय का। तो मेरे में पवित्रता कुछ प्रकट हुई नहीं है। जब अंतरंग में पवित्रता प्रकट होगी तब वो अंतरंग में जो पाप है, जो अप्रत्याख्यानावरणी जन्य है, तब उसका नाश होगा। तब अप्रत्याख्यानावरणी कसाय का नाश होगा, तब वो पाप का नाश होगा। और जब वो पाप का नाश होगा तब वहां व्रत अनुव्रत दिखाई दे, वो सच्ची है, वो व्यवहार सच्चा है। लेकिन चौथे गुण स्थान वो कितना भी करे, करे यथा, उसमें कोई निषेध नहीं है करने का, लेकिन वो सच्चा नहीं है। केवल ज्ञान में जाना गया है ना। अगर हम अपने हिसाब से इस तरह मानेंगे ना, तो हमने केवल ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं की है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ नहीं है ना, नहीं है माने वो 2 चौकड़ी कसाय के अभाव में जो पीतरागता, शांति, पवित्रता होनी चाहिए, वो नहीं है ना। तो वो जब तक नहीं है तब तक जो पाप है उसका अभाव हुआ परिणति में से नहीं, असंयम का अभाव नहीं हुआ। असंयम का अभाव वहां होगा अंदर में। वो तो अंदर में जो कुछ चल रहा है सो चल ही रहा, उससे क्या है। लेकिन उसका जो कर्म का जो कुछ भी होना है, पवित्रता का उत्पन्न होना है, उसका बढ़ना है, क्या कहा, और पाप भाव का नाश होना है, वो किसके हाथ में है? किसी के हाथ में है? वो तो तत्समय की योग्यता पर्याय की, उसमें क्या है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और ऐसा हो सकता है या कोई चौथे गुण स्थान बढ़ती जीव अपने व्रत धारण कर ले, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है भैया। कोई उसका निषेध नहीं है कहीं आगम में, कर सकता है वो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है 261 पेज पर है, इसमें देख लेना, जगह पड़ी सब। हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। कौन करे क्या करे, करता कौन है, कौन करे मुझे बताओ। और जो ये माने कि नहीं ये मैं कर रहा हूँ और मैंने इतना पाप छोड़ दिया है, ज्ञानी तो चौथे गुण स्थान वर्ती ज्ञानी तो नहीं मान सकता है। वो जानता है कि मेरे विकल्प है, ये सब हो रहा है, ये मैं इनका कहाँ करने वाला हूँ, उसकी दृष्टि किस पर है। उसका करने का निषेध नहीं भैया, उसको वो ऐसा विकल्प आ जाए और वो ले ले, लेकिन उसके हाथ में है कि वो ये जानता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसा विकल्प आ गया, ऐसा कर लिया, कोई बात नहीं है उसमें। ख्याल में आया नहीं। कौन करे कौन धरे क्या करे, कौन करने वाला कौन है, मुझे तो दिखाई नहीं देता है कोई करने वाला। क्या कहा। वो तो पहले अपना कैसे मान लेगा जब वेद विज्ञान है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसी उसकी श्रद्धा में प्रतीति में ये सब बात रहती है भैया, कि मैं करने धरने वाला नहीं हूँ, कौन करे कि कहाँ झंझट झंझट है ये करने की।
ये तो सिर दर्द है करने का, उसको अपना करना माने। बहुत बहुत गजब की बात है। इसी आधार पर उसका गुणस्थान आगे बढ़ता है, इसी पे तब वो ऐसा भले ही बाद में व्रत ले लिया, लेकिन उसका उपादेय भूत कौन है उसे? हाँ, वो परिणति में उपादेय भूत वो अपना निःशुद्धात्मा, 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 और वो कर्ता की वो कणका ही आ जाए ना, कर्ता बनेगी, तो वो चौथे गुण स्थान से नीचे पहुंच जाएगा। ये समझ लो। हाँ हाँ, वस्तु से भाई ऐसा है, गजब का है। हाँ, बिल्कुल। देखो, तो मुझे तो वो ये यहाँ से अपनी चर्चा चली ना, संबद्ध निर्जरा तत्व मुनिराज, है ना, तीन चौकड़ी कसाई के भाव रूप जो दशा है, पवित्रता है, आनंद है, वो मुनिराज। एक बात मुझे बता, ठीक है भैया, तो वहां पर वो पाप का, पाप परिणति का सर्वथा अभाव हो गया, और वो पाप परिणति का सर्वथा अभाव हुआ, तो उसका प्रमाण वो प्रतादित्य रूप में है। वास्तव में तो जो पाप का अभाव हुआ है, उसी का नाम व्यवहार चारित्र है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो तो पाप छूट गया उसका, उतने अंश में पाप छूट गया है, तो उतने अंश में वहां पर वो अनुगत महापद दिखाई देते हैं। सीधी बात है, तो वस्तु का स्वरूप है ना ऐसा, सहज सहज सहज, कौन छोड़े कौन क्या करे, ऐसा है। बिल्कुल एकदम निशंक होकर, निशल्य होकर के ये वस्तु स्वरूप समझ लें। क्या कहा? तो मुझे वो भागचंद जी साहब की लाइन है, किसकी लाइन है ये याद आती है, हमें कछु भय ना रे, जान लियो संसार। ये सब बातें गर्भित है उसमें। भय माने शंका, और जिसको कोई शंका नहीं है, सब ये जानता है कौन करे कौन धरे भाई, वो निर्भय है, निशंक। जान लियो संसार, जान लियो संसार, न पूरा बस स्वरूप सब जान लिया, क्षेत्र में सात तत्व का स्वरूप जान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और भैया, ये ज्ञान का विषय तो वास्तव में क्या कहा जाए, बहुत लोगों को नहीं, बहुत, क्या करें। आज सुबह विधान किया, अच्छा विधान लिखा ने, शानदार, तो फिर भी कहीं ना कहीं उनकी वो एक दो जगह, एक 12 नंबर का छंद है और एक 52 नंबर का छंद, वहां जो है वो, मतलब वो कहीं ना कहीं एक गच्चा जैसा लगता है। और 12 नंबर के छंद में उन्होंने लिखा पुण्य के द्वेषी। देखिए, पुण्य के द्वेषी कहाँ से आए? माने पुण्य को नहीं, पुण्य से द्वेष माने। कौन है पुण्य के द्वेष माने? कौन मानेगा पुण्य का? सब पुण्य की तरफ भाग रहे हैं, सब पुण्य के लिए भाग रहे हैं, द्वेष कैसे हो गया? ये बात नहीं है। पुण्य के द्वेषी माने तो पुण्य का विरोध कर, यही तो हुआ ना। अब पुण्य के विरोध करने वाले कौन होंगे? क्या वे मुनिराज होंगे? कुंद कुंद के जिन्होंने प्रवचन सारिणी में कहा है पुण्य जो है वो दुख का बीज है, क्या पुण्य के द्वेषी है?
आचार्य योगेंद्र ने प्रभात प्रकाश में एक गाथा लिखी, पुण्येन होय बेहो बेवेण मोह मयेण मजमो मय मोहेण यनर्यम तम्मा पुण्य अम्म माहू। पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मति मोहित होती है, मति मोहित होने से जीव नरक में जाता है। तो ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए, तो यह पुण्य के भी दोषी है भाई। वो तो स्वभाव उपादेय है और आश्रवाद के हे हैं, और आश्रम में पुण्य और पाप दोनों आ जाते हैं, इसलिए उनको शास्त्र में आगम में और ज्ञानियों ने उसे ये कहा है, उसकी दृष्टि छोड़ने के लिए कहा है। उसमें पुण्य का द्वेष कहाँ से आ गया भैया? अगर कोई ऐसा कहता तो पुण्य का द्वेष ही है क्या? पुण्य उपादेय नहीं है। और जो पुण्य भी होता है वो तो अपने स्वकारण से होता है ना। जहाँ पाप नहीं होगा वहां पुण्य होता है ना, होगा हुआ कहीं, तो वो स्वकारण से हुआ ना, उसमें कौन करे कौन धरे। और उस पुण्य के का जब फल भी आता है ना, तो किसका किसका द्वेष किया जाए? उस पुण्य भाव का द्वेष किया जाए जो अपने कारण से हो रहा है, तो उसके फल का द्वेष किया जाए, उसके उदय का द्वेष किया जाए। इसको कैसे कहोगे आप पुण्य का द्वेष क्या होता है? ये मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन जो वास्तव में आत्मा को उपादेय मानते हैं, कहते हैं, और पुण्य को हे मानते हैं, तो वह हेपना एक अलग बात है ना, उसकी उपेक्षा करना। लेकिन वो पुण्य की उपेक्षा करना भी स्वयं अपने आप में अगर वो विकल्प है तो पुण्य भाव ही है। क्या कहा? आया क्या नहीं आया? वो भी अपने आप में पुण्य भाव है। अब वो कैसे उसका वो हो द्वेष कैसे हो? ये द्वेष शब्द सुन करके मेरा माथा ठनक गया, मैंने ये क्या है। ऐसे ही एक 52 नंबर का कलश हो है, 52 नंबर का छंद हो है, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां तो 12 नंबर का तो स्पष्ट। ऐसा उसको वस्तु स्वरूप को समझना, किससे कौन द्वेष करे? जो अपने आप होता ही है, होता है, ये हुए बिना रहता ही नहीं है। और पुण्य भी वास्तव में देखा जाए तो ज्ञानियों को ही होता है भैया, ज्ञानियों को काहे का पुण्य। और इस बात का प्रमाण जो है वो इसमें 8 नंबर का जो 8 नंबर की गाथा है प्रवचन सारणी 8 या 9 नंबर की, उसमें जैसनाचार्य देव ने ये बात लिखी है कि मैंने वो गुण स्थान वाइज उन्होंने जो है वो कथन किया है कि पहले गुण स्थान से लेकर के और तीसरे गुण स्थान तक घटता हुआ अशुभ भाव, चौथे गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुभ भाव, और 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, और 13वां गुण स्थान और आगे की दशा वो परिपूर्ण माने केवल ज्ञान। वहां कोई अब अशुद्धता अशुभ भाव शुभ भाव कुछ रहा है ऐसा कहा, तो उससे भी ये प्रमाणित होता है। है जी, नहीं होता ना, कोई ग्रहित मिथ्यात्व होते ही नहीं है भाई। ग्रहित मिथ्यात्व माने क्या? क्या यहाँ आकर के हमने नई नई बातें सीखी, इससे ग्रहित मिथ्यात्व है। और इसकी जड़ जो है वो ग्रहित मिथ्यात्व है, और ये ग्रहित मिथ्यात्व से अग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट होता है।
इसकी हानि क्या है? जब है नहीं भैया तो अब यहाँ से वहां चले जाएंगे ना मन निर्वाण निर्कादिक में, तो अब ये तो नहीं रहा ना, हमारे ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं रहा, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन उस ग्रहित मिथ्यात्व से तुमने अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट किया है, जो यह छूट सकता था अग्रहित मिथ्यात्व, लेकिन वो ग्रहित मिथ्यात्व से उसका पोषण हो गया, अब उसका छूटना मुश्किल है, ये बात है। हाँ जी, आगे। और संबर मृगरा के धारक मुख्यतः मुनि हैं, इसलिए मुनि को उत्तम माना और को नहीं माना, वही गुरु का श्रद्धान हुआ। ठीक है। तथा रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है। क्या कहा? ठीक है ना। देखो वास्तव में सच्ची बात, बिल्कुल 100%, 100% बात तो यही है कि जीव, ये जो रागादिक भाव है ये जीव के हितकारी है, आत्मा का घात करने वाले हैं ना, है? अच्छा, ये और ये रागादिक शुभ राग और अशुभ रागों पे है ना, अब उसमें भी कोई बात आ जाती है। अब शुभ भावों को पुण्य भाव रूप है, वो आत्मा का हित करने वाला है कि हित करने वाला है, इसलिए वो उपेक्षणीय है, हे है भाई। और आत्मा उपाधि है, प्रमाद प्रकाश में गाथा ये है ऐसी तरह कि जिसको शुभ भाव उपाधि है उसे आत्मा का विरोध है, वो आत्मा को विद्वेषी है, ऐसा है जी। उसमें लिखा है गाथा है। हाँ, अब यहाँ पुण्य के देश की बात करते हैं, थोड़ा मुझे वो लगा इतना बढ़िया, अच्छा बहुत, मैंने एकदम उस पे लिखा है उन्होंने, उसके जैसे पत्तांबर सूत्र लिखा है तो बहुत ही सुंदर, बहुत कुछ शब्द बहुत जोरदार है उसमें, एकदम एकदम आध्यात्मिक। हाँ जी। इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित, हाँ ये हो गया। रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपाधि मानते हैं और को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। ठीक है ना। क्योंकि रागादिक वे हिंसा है और रागादिक का रहितपना वो अहिंसा है, जो अहिंसा है वो धर्म है, तो वो उसको उपाधि माना है, इसका मतलब उन्होंने धर्म की श्रद्धा की। इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित अरहंत देवादिक का श्रद्धान होता है, अथवा जिस निमित्त से इसके तत्वार श्रद्धान होता है, उस निमित्त से अरहंत देवादिक का भी श्रद्धान, मैंने वो एक ही बात हुई, क्योंकि जहां जिस निमित्त से वो सात तत्व का श्रद्धान हुआ ना, उसी निमित्त से अरहंत आदि का भी श्रद्धान मान लिया जाएगा। इसलिए सम्यक्त में देवादिक के श्रद्धान का नियम है। ठीक है, सम्यक दर्शन जहां होगा वहां देवादिक का भी श्रद्धान नियम से होता है। अब अगला प्रश्न है, कितने ही जीव अरहंत आदि का श्रद्धान करते हैं? उनके गुण पहचानते हैं और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक तो नहीं होता। मैंने अरहंत आदि की श्रद्धा तो करते हैं, और कैसे करते हैं? गुणों की पहचान से, लेकिन सात का श्रद्धान रूप सम्यक तो उनके नहीं होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसलिए जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब चूंकि समय हो गया है इसलिए अपन इसको नहीं रखते।